में स्वागत है। हम लखनऊ के मैत्री आश्रम में हैं इस वक्त। हमारे साथ उषा विश्वकर्मा जी हैं। She is a renowned lady in the women wing to serve the women causes and issues in and around the country. She has got a good name and placed in the Forbes magazine list as a powerful woman of that period when she worked during the period of COVID. So, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैत्री आश्रम का बारे में डॉक्टर साहब से मैं जो सुना और ये सबके ये मोमेंटोस, डिग्रीज, ये सब पूरे इनफैक्ट दिस इज अचीवमेंट ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर सिक्योरिंग एज रिवॉर्ड्स फॉर योर सर्विस। मैडम, आप रेड ब्रिगेड का नाम से एक संस्था चलाती हैं जिसका नाम रेड ब्रिगेड है। रेड ब्रिगेड और कम्यून लाइफस्टाइल लिविंग सोसाइटी का ये इनसेपरेबल पार्ट्स है जिसमें एक्टिव रोल अदा करती हैं उषा विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी, आपके बारे में कुछ बताएं और आपके संगठन का लक्ष्य, उद्देश्य, ताकि हमारे लोग जान सकें और आपसे आइंदा जुड़ सकें। जी, तो जो मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मेरा जो गांव है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, जो जिला बस्ती पड़ता हुआ है। और अभी तो मेरी जो कर्म भूमि है वो लखनऊ है और लखनऊ में एक संगठन है जिसका नाम है रेड ब्रिगेड लखनऊ। और रेड ब्रिगेड लखनऊ लड़कियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और इतिहास को लेकर के काम करता है और साथ में ही महिलाएं कैसे राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं, उसको लेकर के काम कर रहा है। और इस देश में उन्नति कैसे हो, तरक्की कैसे हो, ये देश खुशहाल कैसे हो, इसमें इज्जत हो, सम्मान हो, रोटी हो और इंसाफ हो, इसको लेकर के अभी रेड ब्रिगेड काम कर रहा है। इतना सब लक्ष्य एक चीज में कैसा हो सकती है? देखिए, कोई भी चीज शुरू करेंगे तो उसकी प्रोसेस को आपको पूरी ही करनी होगी। जैसे कि आप एक मोती से माला नहीं बना सकते। आपको बहुत सारे फूल ही चाहिए और डिफरेंट फूल हो तो और भी वो खूबसूरत होता है। वैसे ही अगर एक स्त्री की ही बात करें कि आप किसी स्त्री को हिंसा से मुक्त करा रहे हैं, तो हिंसा सिर्फ जो उसके शरीर पे पड़ रही है या उसके मन पे पड़ रही है या उसके विचार पे पड़ रही है, सिर्फ वही हिंसा नहीं है। अगर आपको हिंसा से मुक्त कराना होगा तो आपको उसकी रोटी का भी देखना होगा, रोजगार का भी देखना होगा, वो किस परिवेश में रह रही है, उसकी शिक्षा क्या है, उसका सम्मान क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो क्या है, उसको लेकर सबको चलना पड़ेगा। तो किसी भी चीज की शुरुआत अगर आप करेंगे तो वो एक चीज से हल नहीं होगा, वो सब चीज को फिर आप देखना होगा। जैसे कि अगर किसी गरीबी को मुक्त कराना होगा तो किसी एक जाति या एक धर्म की बात आप नहीं करेंगे। गरीब तो गरीब है, वो गरीबी की मुक्ति के बाद वो सबके लिए करनी होगी। तो वैसे ही जो ये काम हम लोगों का है, इस पे पूरी कोशिश है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो स्त्रियां रह रही हैं, खासतौर से स्त्रियों की मैं बात करती हूँ, तो उनके साथ एक बेहतर संवाद कैसे हो और इस देश को लेकर के समझ उनकी कैसे बन सके, उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे आ सके, वो इस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सके और अपनी जिम्मेदारी कैसे ले सके, उसको लेकर के काम करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कितने प्लेसेस को विजिट किया और कितने वुमेन या चिल्ड्रन या गर्ल्स को कांटेक्ट किया और वो लोग से आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? आई मीन कितने मेंबर्स हैं आपके साथ? उत्तर प्रदेश में ही हम लोग पूरे भारत में 13 स्टेट को कवर किए हैं। 13 स्टेट को कवर किए हैं। उत्तर प्रदेश तो मेरा घर है, तो उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ से हम लोग वाकिफ ना हो, जहाँ पे जाने ना जाते हो।
तो उसको लेकर के जो है पूरे देश में काम कर रहे हैं स्त्री मुद्दे को लेकर के। और इसके साथ साथ अगर हम आत्म सुरक्षा की बात करें कि एक लड़की अपना अपना बचाव कैसे कर सकती है, अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है, तो उसको लेकर के हम लोग एक विधा तैयार किए हैं जिसका नाम है निशस्त्र कला, मतलब सेल्फ डिफेंस। हम लोगों ने 5 देशों से ट्रेनिंग ली है, जो अमेरिका से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से और इंडिया से। और वो सब को तो सीखा ही है और खुद से ही सर्वाइवर की मदद से कुछ कला डेवलप की है, और जिसमें हम लोगों ने 20 टेक्निक बनाई है और उस टेक्निक का नाम रखा है निशस्त्र कला। और उस टेक्निक से एक लड़की अपना बचाव 5 से 10 सेकंड में कैसे कर सकती है, बहुत ही क्लोज स्थिति में हो। और बता सकते हैं कि अगर एक कोई व्यक्ति पूरी तरीके से एक स्त्री पे हावी हो, वो बलात्कार की सिचुएशन हो, तो वो लड़की अपने आप को कैसे बचा सकती है, उसकी शिक्षा हम लोग देते हैं। और अभी तक पूरे देश में हमारी टीम ने 2.25 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। 2.25 लाख जी, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैडम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो आप एक्टिव दिखी हैं रेड ब्रिगेड के साथ, जिसमें हम भी जुड़े हुए हैं और हमारी टीम भी जुड़ी हुई है। तो भारत जोड़ो यात्रा न्याय में ये स्त्री शक्ति का क्या लेन देन है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसा एक मूवमेंट है, वो एक कैंपेन है जो कि राहुल जी कर रहे हैं। और उसमें रेड ब्रिगेड का कोई रोल नहीं है, उसमें एक वीरांगना वाहिनी हम लोगों का संगठन है। वीरांगना वाहिनी हम लोगों का संगठन है, और ये संगठन पिछले साल ही अभी हम लोगों ने तैयार किया है। और क्योंकि पिछले साल हम लोग एक पदयात्रा झांसी से लखनऊ 350 किलोमीटर की किए थे, और उसमें ये सवाल ही था कि हम स्त्रियां बाहर निकले, स्त्रियों को देख करके आगे आए, और सिर्फ स्त्रियों के लिए ना आए, इस राष्ट्र के लिए आए और देश के लिए आए कि उनका कितना योगदान हो सकता है। तो उस पूरी यात्रा में जो 350 किलोमीटर की यात्रा 50 लड़कियों ने पहली बार की है, और वो 350 किलोमीटर की यात्रा 18 दिनों में 13 फरवरी को शुरू हुई थी, जो कि राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के दिन। और ये हमारी संस्था 2018 से मना रही है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने उन्हीं के जन्म दिवस के दिन ये यात्रा भोजरा गांव से शुरू की, जो कि झलकारी बाई जी की जन्मभूमि है, वहां से शुरू किया और लखनऊ में इसका समापन किया। लखनऊ में सरोजिनी नायडू जी का निर्माण हुआ था जब वो राज्यपाल थी। तो ये स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष का उद्देश्य था, और जो है इसको हम ये बोल सकते हैं कि उनके लिए एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, कि जब उस समय हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, बहुत कम कह सकते हैं जागरूकता थी, तो मेरे देश के लिए सरोजिनी जी के नेतृत्व में जब नमक आंदोलन हुआ तो 1 लाख लोग जेल में गए। और ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उसमें 17,000 महिलाएं थी जो जेल के अंदर थी, और वो सरोजिनी जी के नेतृत्व में हुआ। तो उस समय जब हमारे पास सुविधा कम थी, साधन कम थे, उसके बावजूद भी हमारे वहाँ की स्त्रियां देश के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार थी। और आज तो हमारे पास बहुत कुछ संसाधन है और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, तो हम कितना अवेयर हो सकते हैं, ऐसे वीरांगनाओं से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो उस समय जब ये यात्रा चल रही थी, तभी जो संगठन का जो वीरांगना वाहिनी की बात कर रहे हैं, तो उन गांवों से ये नाम आया था कि आपको एक संगठन तैयार करना चाहिए जिसका नाम वीरांगना वाहिनी है। तो ये वीरांगना वाहिनी जो है, अभी जो राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें राहुल जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश का मानना है, सिर्फ हमारा ही मानना नहीं है, कि राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो एक संदेश दे रहे हैं। और ये संदेश ये है कि देश में एक ऐसा नेता है, इकलौता ऐसा नेता है राहुल जी, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जब देश संकट में होगा और देश के लोग संकट में होंगे, तो वो नेता देश के साथ होगा, उन देशवासियों के साथ होगा, जमीन पे होगा। वो संदेश दे रहे हैं, और ये वो जो संदेश जो दे रहे हैं वो पूरे देश में जा रहा है, देश की जनता के बीच में जा रहा है,
और उसको ये बखूबी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों के दिल में ये बात उतर रही है। इसलिए हमारी टीम वीरांगना वाहिनी ने अभी उनसे जो है मुलाकात की, बात की और 13 फरवरी को एक भारत न्याय वीरांगना वाहिनी का उद्घाटन राहुल जी ने किया है, अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में किया है। और ये न्याय वीरांगना वाहिनी भारत में 75,000 वीरांगनाएं तैयार करेंगी, लीडर तैयार करेंगी, जो देश की सपोर्ट में होंगी, देश की उन्नति में अपना योगदान देंगी। मैडम बहुत बड़ी बात कही है, 75,000। एक बात हमको भी पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वुमेन विंग है। जी जी। तो क्या पूरे पॉलिटिकल पार्टी मोस्टली 50-55 के आसपास होगा पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ है। तो क्या फिर आई दुआ है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसी चीजें हैं जो एमपीज भी रह चुकी हैं, वो लोगों से कोऑर्डिनेशन के साथ आप कुछ मिले जुले हैं या नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये ऐसा एक संगठन है जो स्त्री संघर्ष के लिए, स्त्री अधिकारों के लिए और न्याय के लिए काम कर रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है और ये जनता का संगठन है और जनता के द्वारा है और जनता के लिए। ना मेरा मतलब ये था कि स्त्री का काज तो एक ही होता है, चाहे सीपीएम में हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो या कौन सी भी पार्टी हो, बीजेपी का भी क्यों ना हो, मुद्दे तो वुमेन मीट्स वुमेन होते हैं, बच्ची होती है। तो इसमें सियासी विंग का तो कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करती हैं आप नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन? अभी तो नहीं है फिलहाल, और अभी आगे की तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा जो अभी जो काम का उद्देश्य है और जो अभी जो तैयारी है, इस तरह की मूवमेंट के लिए नहीं है। जी मैडम धन्यवाद, और उम्मीद रखते हैं कि आप अपने मकसद में मतलब में कामयाब हो और जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं। अभी हमारी टीम में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट आई हुई है लखनऊ, राहुल गांधी जी के भारत न्याय यात्रा के सिलसिले में। आइंदा जहाँ भी भारत के कोसे भी कोने में कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हो या मुद्दे हो, हम आपसे जुड़ेंगे फिर दोबारा वीडियो के साथ, फिर आपके सामने शामिल होंगे आपके साथ।